गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एवरीवन इज डीकेएस। सो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर में हम कुछ स्पेशल करने वाले क्या है सर कि इसमें आज जो हम पढ़ेंगे जो चैप्टर आपका 14 है 14, जिसमें स्टैटिक्स पढ़ाएंगे, सांख्यिकी है ना। और सांख्यिकी चैप्टर में सबसे पहले सर हम आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मीन, है ना, यानी माध्य निकालना हम सीखेंगे। फाइंड द मीन यानी माध्य किस प्रकार से हम निकालते हैं। तो हम आज माध्य निकालेंगे हम 3 तरीका से, ठीक है, जिसमें आपको बोर्ड स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फर्स्ट तरीका है सर आपका यह क्या, प्रत्यक्ष विधि है ना, दूसरा है कल्पित विधि और तीसरा है पद विचलन विधि। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि इसमें सर यदि इसमें है ना हमें तीनों विधि से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि सर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि प्रत्यक्ष विधि से हम आपको ये मीन निकालना अर्थात माध्य निकालना बता। अगला क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे तो फिर हम पढ़ेंगे काल्पित विधि से। ये काल्पित विधि का मतलब क्या होता है सर, ये होता है कि कल्पना करना। काल्पित का मतलब कल्पना करना अर्थात इमेजिन। पद विचलन विधि, तो इस पर हम डिस्कस आगे करेंगे क्योंकि अभी हम 2 मेथड से पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इस पर है ना स्पेशल पार्टिकुलर इस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए सर मैं बता दूं आज जो निकालने वाले हैं वो पहला मेथड है वो है आपका प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। माध्य निकालने का जो प्रत्यक्ष विधि होता है वो आज हम आप सबको समझाने वाले हैं। तो चलिए जैसे कि बोर्ड स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्योंकि इसका क्वेश्चंस जो था थोड़ा लॉन्ग पड़ जा रहा था तो मैंने नहीं दिया, डायरेक्ट इसका चार्ट दिया। चार्ट के बाद मैंने इसका डायग्राम इस प्रकार से इसको क्रिएट कर दिया। करने के बाद मैं बता दूं अब हम इसको सबसे पहले क्या होता है सर, ये जो पौधों की जो संख्या आप देख रहे हैं, पौधों की संख्या है ना, ये पौधों की संख्या सर आपको इसको हम कहते हैं क्या, वर्ग अंतराल। क्या कहते हैं, वर्ग अंतराल। यानी पौधों की जो संख्या दिया हुआ है ये वर्ग अंतराल में दिया है और घरों की संख्या में दिया है ये आपको बारंबारता दिया है। यहाँ पर पौधों की संख्या है तो यहाँ पे आप वर्ग अंतराल दिया है, यहाँ पर घरों की संख्या तो आप यहाँ पे बारंबारता लिखे, ठीक है। तो ये सर एक सिस्टम है ना, स्टैटिक्स का ये सिस्टम है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे हमने यहाँ पे इसका ये जो दिया है वर्ग अंतराल को इंग्लिश में कहा जाता है क्लास इंटरवल, ठीक है। क्या कहते हैं क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल में हमने इस प्रकार से इसको दिया। देन इसके बाद सेकेंड स्टेप में ये जो ये बारंबारता आता है, बारंबारता को सर क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। क्या कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने ये आपका बुक में दे रखा है तो हमने इसको दे दिया, ठीक है। आगे की तरफ अगले स्टेप की तरफ हम बढ़ते हैं। अगले स्टेप पे आपसे पूछा गया क्या कि x पूछा गया है। तो x का मतलब होता है सर, x का मतलब जब x हमको निकालना पड़ेगा तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए सेकेंड दोनों टर्म को ऐड करेंगे और उसमें 2 से डिवाइड करेंगे। कहने का मतलब 2 और 0 को ऐड करेंगे उसमें 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। जो हमारा क्वोशिएंट आएगा वो आएगा सर 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। देन इसके बाद यहाँ 4 है और यहाँ पर 2 है तो 4 2 को ऐड करेंगे और इसमें 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे ने भाग कर देंगे तो 4 2 6, 6 में 2 से आप भाग कीजिएगा तो ये सर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप सभी को 6 4 कितना होता है 10, ठीक है, और 10 में 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 5। तो इस प्रकार से ये 5 हो गया। फिर 6 8 6 14, 14 में 2 से भाग दीजिएगा तो सर ये क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा क्या 7। 10 8 18, 18 में 2 से भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा सर आपका 9। इसके बाद 10 और 12 कितना होता है 22, और 22 में 2 से भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा क्या 11। और इसके बाद 14 और 12 है, इन दोनों को ऐड कीजिएगा, 2 से डिवाइड कीजिएगा कितना आएगा 26 आएगा। 26 में 2 से डिवाइड कीजिए तो ये आ जाएगा क्या आपका, यानी 13 अर्थात 13 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने x को फाइंड आउट कर लिया। तो इसके बाद अगले स्टेप में हम बढ़ेंगे। तो अगले स्टेप में आपको दिया f इंटू एक्स। f इंटू एक्स का मतलब होता है सर फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता गुने x। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 1 आ जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 3 जा 6 यानी 3 दूना 6 आ गया। फिर 1 में 5 से गुना कीजिएगा तो ये 5 आ जाएगा। 5 में 7 से गुना कीजिएगा तो ये 35 आ जाएगा। 9 में 6 से गुना कीजिएगा तो 9 6 54 अर्थात 54 आ जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद 11 में 2 से कीजिएगा तो ये आ जाएगा 22 आ जाएगा। फिर 3 में 13 से कीजिएगा तो 13 या 39 आ जाएगा।
कहने का सेंस ये है सर कि एफ एक्स जब हम निकालेंगे तो है ना, तो एफ इंटू एक्स यानी बारंबारता गुने एक्स निकालेंगे तो हमारा एफ एक्स निकल जाएगा सर। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, अब हमको प्रत्यक्ष विधि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा एक्स एफ बटे सिग्मा एफ, सिग्मा एक्स एफ बटे सिग्मा एफ। तो हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे इस सॉल्यूशन के लिए। तो चलिए सबसे पहले इतना करने के बाद अब हम क्या जानते हैं कि इस क्वेश्चंस में आपको टोटल दे दिया है, यानी जो फ्रीक्वेंसी है ना, टोटल यानी बारंबारता जो सर है वो दे दिया है आपको। क्या ये दिया है टोटल, है ना। टोटल का मतलब इसमें सिग्मा एफ सिग्मा एफ दिया है सर। क्या ये दिया है 20, आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये 20 दिया है। देन इसके बाद ये एफ एक्स है, इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा सर आपका क्या, सिग्मा एक्स एफ, ठीक है। और ये जो आप टोटल निकालिएगा तो ये आ जाएगा सर आपका क्या, ये आ जाएगा, आप ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 1, एफ एक्स को जब ऐड कीजिएगा तो सिग्मा ये आपको हो जाएगा सिग्मा एक्स एफ, तो ये आ जाएगा 162। जब 162 आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में इस रूल को फॉलो करेंगे। तो फॉलो करेंगे तो सिग्मा एफ हम लिखेंगे यहाँ पे माध्य, यहाँ पे हम लिख देते हैं माध्य। क्या लिखते हैं, माध्य बराबर, क्योंकि माध्य हमको निकालना है तो माध्य बराबर सर हम लिखेंगे माध्य बराबर सिग्मा एक्स एफ अब बटा सिग्मा एफ, ठीक है। सिग्मा एक्स एफ बटा सिग्मा एफ हम लिखेंगे। तो यहाँ पे सर माध्य बराबर, ये फिर हम लिखेंगे इसको माध्य बराबर देंगे। तो सिग्मा एक्स एफ क्या है सर 162, अब बटे सिग्मा एफ क्या है सर, ये है आपका कितना 20 से इसमें भाग दीजिएगा तो 20 8 क्या होता है, 20 8 सर होता है, ठीक है। और इसको 60, लेकिन ये 162 है, तो 62 है तो सर क्या आ जाएगा, 62 है तो 2 तो बच जाएगा, क्योंकि 162 में से 160 को घटाइएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। लेकिन डेसिमल में हम जब इसको देंगे तो इसमें क्या, डेसिमल में लाएंगे तो एक 0 उतारेंगे तो ये 20 ये भी हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। तब 20 में 20 से डिवाइड कीजिएगा यानी 1 टाइम्स। कहने का मतलब ये सर है कि माध्य बराबर जो आपका निकलेगा, ठीक है, माध्य बराबर जो आपका निकलेगा वो क्या निकलेगा 8.1 यानी 8.1, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेरे ख्याल से आप सभी को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मैंने इसको बिल्कुल इजी वे में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया है। तो चलिए हम इस क्वेश्चंस को नेक्स्ट मेथड से, है ना, इसको सॉल्यूशन के लिए आप सभी छात्र छात्राओं फ्रेंड्स को धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय, थैंक यू सो मच।